हेलो नमस्कार साथियों, मैं विजय आप सभी साथियों का इन शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी क्लासेस रेगुलर चलती हैं यूपीएसआई के लिए। हमारे सुपर 10 की क्लासेस हैं। यहाँ पे 10 क्लासेस आपको देखने को मिलेगी और आप हमारे सभी 10 क्लास को जरूर लेंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे लेवल के होंगे। तो बताएंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, क्या होगा इसका आंसर। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो क्लास को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। आपको बताना है कि जो बोली है, जो ऑप्शंस में दी गई है, आपको बताना है कि इसमें पश्चिमी हिंदी की नहीं है। कन्नौजी है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है, मगही है। साथ ही पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती हैं। कितनी बोलियाँ आती हैं? 5 बोलियाँ आती हैं, जिसमें साथ ही कन्नौजी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज भाषा, इसके बाद खड़ी बोली, क्या खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद क्या आता है? हरियाणवी बोली, हरियाणवी बोली आती है। साथ ही याद रखेंगे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथ ही मगही बोली जो है भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, भोजपुरी और मैथिली, भोजपुरी और मैथिली, ये साथ ही बिहारी हिंदी की बोली हैं। किसकी बोली हैं? बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं। कितनी बोलियाँ आती हैं? 3। और कौन कौन सी हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियाँ हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। शब्द की जिस शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है, वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है? सांकेतिक अर्थ का बोध होता है, अभिधा कहलाता है, लक्षणा, व्यंजना, शुद्धा लक्षण। बताएंगे शुद्धा लक्षणा। साथ ही ये कहलाता है अभिधा। अभिधा से क्या होता है कि उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है, उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है। हम यहाँ पे समझेंगे उसकी परिभाषा एक प्रकार से कि शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है वो तो अभिधा कहलाता है। और वहीं पे साथ ही हम अगर बात करें हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शक्ति कहा जाता है। जो प्रयुक्त अर्थ किसी वाक्य में भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। और साथ ही हिंदी व्याकरण में अगर हम शब्द शक्ति की बात करें तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजन। ये भी फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे बताएंगे साथ ही क्या होगा इसका आंसर। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? वरुचि का है, चाणक्य का है, चंद्रगुप्त है, राक्षस है। बताएंगे किसका है। साथ ही अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह कथन जो है, ये जो संवाद है, यह चाणक्य का है। किसका है? चाणक्य का है। हम अगर इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक अगर की बात करें तो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और चंद्रगुप्त नाटक के पात्र की साथ ही अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त हो गए, चाणक्य हो गए, राक्षस आदि क्या है? इसके पात्र हैं, आदि इसके पात्र हैं। चंद्रगुप्त के अलावा अगर जयशंकर प्रसाद की हम अन्य रचना की बात करें तो सज्जन हो गया, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाखा, अजाशत्रु, जन्मेजय का यज्ञ, नागयज्ञ, कामना, अश्कंदगुप्त, एक घूट, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, ये सब क्या है? चंद्रगुप्त के नाटक, ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। आपको इनको भी याद रखना है। सज्जन हो गए, कल्याणी, परिणय, अजाशत्रु, अश्कंदगुप्त, ये सब क्या है? नाटक हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आवारा मसीहा किस साहित्य का औपचारिक औपन्यासिक जीवनी है? किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है, आपको बताना है। साथ ही अगर इसकी हम बात करें तो यह है किसकी है? शरद चंद्र की है। किसकी है? शरद चंद्र की है। और इसके हम अगर लेखक की बात करें, आवारा मसीहा की लेखक की बात करें तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष की हम बात करें साथ ही तो ये 1974 वर्ष 1974 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। और यह साहित्यकार की शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की औपन्यासिक जीवनी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम आपको बताना है कि कौन सा सही क्रम है। साथ ही अगर पल्लव की बात करें तो 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी है। स्वप्न की साथ ही हम अगर बात करें तो 1929 में इसका प्रकाशन होता है और इसके रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। वहीं साथ ही आंसू की अगर हम बात करें तो 1925 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। किसके? जयशंकर प्रसाद इसके प्रकाशन लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद। साकेत की साथ ही हम बात करें तो साकेत का प्रकाशन होता है 1931 ईस्वी में और इसके प्रकाशक है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी इसके प्रकाशक हैं। तो साथ ही अरेंज करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा? 1925 यानी आंसू आएगा सबसे नंबर 1 पे, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसू के बाद साथ ही पल्लव आएगा, फिर क्या आ जाएगा? स्वप्न आ जाएगा, फिर साकेत आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, क्या होगा इसका आंसर। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश जो शब्द अक्सर हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपको बताना है कि ये किस भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा का शब्द है, अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का है। ये साथ ही जो सिफारिश है ये अरबी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है?
अरबी भाषा का शब्द है। हम कुछ हिंदी भाषा के शब्द और हिंदी भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा और तुर्की भाषा के शब्द देखेंगे। हिंदी भाषा के शब्द जो हम यूज करते हैं, आन, गोबर, घोड़ा, सुई, खीर, भात आदि, ये सब क्या है, हिंदी भाषा के शब्द हैं। वहीं अगर हम फारसी भाषा की बात करें तो कबूतर, कमीना, खरगोश, आदमी, आमदनी, हफ्ता, ये सब क्या है साथी, फारसी भाषा के शब्द है। वहीं पे अगर हम अरबी भाषा की बात करें तो वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा आदि क्या है, अरबी भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा के शब्द में चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कालीन, गलीचा, ये सब गोला बारूद, ये सब क्या है, तुर्की भाषा के शब्द हैं, आपको याद रखना है। अगले में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा कौन सा निबंध रचित नहीं है। ऑप्शन है रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्तित्व चैतित्रवाद, काव्य में लोकमंगल और साधनावस्था। बताएंगे साथ ही हम अगर बात करें ऑप्शन बी, सौंदर्य बोध और शिवत्व, इसके रचनाकार अज्ञेय जी हैं। इस निबंध के रचनाकार कौन है, अज्ञेय जी है, न कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके रचनाकार, इस निबंध की रचनाकार आचार्य शुक्ल जी नहीं हैं, रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, अज्ञेय जी हैं, आपको याद रखना है। बाकी तीनों के रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है। रामचंद्र जी ने, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि रामचंद्र जी ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है। पंत जी हैं, निराला जी हैं, प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा है। इसका साथी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा जी को सर्वाधिक प्रमुख माना है। और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। कुछ और फैक्ट्स जो जानेंगे हम कि हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे को मानते हैं। हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को मानते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ बताए हैं, छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे साथी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। आपको बताना है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण साथी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषता बताते हैं, वही शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बताती हैं वही क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। और ये क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, अविकारी। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये सीधा ऐसे का ऐसे रहते हैं। तो बुद्धिमान, पहला, मीठा, तेज, साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेज। ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण होगा। तेज दौड़ना, क्या होगा, तेज दौड़ना। साथ ही यहाँ पे दौड़ना क्या है, क्रिया है। और कैसा दौड़ना, तेज दौड़ना, यहाँ पे क्या है, विशेषता बता रहा है। और ये शब्द क्रिया है, क्रिया की जो विशेषता बताया वही क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। बुद्धिमान, पहला, मीठा, ये सब क्या है, विशेषण शब्द है। क्या है, ये सब विशेषण शब्द हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय साथी मूल शब्द के बाद में प्रयुक्त होते हैं, मूल शब्द के बाद प्रयुक्त होते हैं, वही प्रत्यय होते हैं। वह, त्व, स। दासत्व साथी, दासत्व की बात करें तो दास में त्व प्रत्यय जुड़ा है। क्या, कौन सा प्रत्यय, त्व प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है त्व, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से आपको शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको बताना है। अभ्यस्त है, अभियस्त है। बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभयस्त। भ होगा क्या, आधा होगा, और लास्ट में साथी क्या होगा, थ नहीं होगा, न कि त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, आपको बताना है परोपकार में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है। बताएंगे साथी, व्यंजन का निर्माण, स्वर का निर्माण, दीर्घ का, गुण संधि, इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि। साथी परोपकार की हम बात करें तो पर प्लस उपकार से मिलकर बना है। र में अ की ध्वनि प्लस उ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, और जिसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है। और साथी गुण संधि में ए और ओ आ जाए तो साथी अधिकांशतः शब्दों में ये मात्रा जहाँ पे देखने को मिले गुण संधि होता है। दीर्घ संधि में साथी सजातीय स्वरों का मेल होता है और अपने परिवार को बड़ा बनाते हैं।
सजातीय स्वरों का मेल होता है, स्वर का मेल। और ये क्या करते हैं, अपने परिवार को बड़ा बनाते हैं। जैसे ए आ का मेल किसी ए आ से हो जाए, किसी आ से या ए से हो जाए तो क्या होगा, आ होगा। ऐसे ही साथ ही ई का मेल छोटी या बड़ी ई से हो जाए तो वहाँ बड़ी बड़ी ई बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही स्वर संधि के दीर्घ संधि और गुण संधि में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? यथा है, आज है, लड़का है, परंतु है। साथ ही विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। साथ ही जो विकारी शब्द होते हैं लिंग वचन काल कारक के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। और इनमें संज्ञा शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण और साथ ही क्रिया के शब्द आते हैं, क्रिया के शब्द आते हैं। ये लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। साथ ही ये क्या हो जाएगा, लड़का। लड़का क्या है, विकारी शब्द है, इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। लड़का का लड़के बना सकते हैं, लड़का का क्या बना सकते हैं, लड़के वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, यथा, आज, परंतु इसका हम कुछ नहीं, ये विकारी शब्द है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। अज्ञान शब्द का आपको तद्भव रूप बताना है, कौन सा होगा? अनजाना, अनजान, अनजाना, अनजान। बताएंगे साथ ही क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, अनजान। अनजान क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम जो होता है संस्कृत का हिंदी रूपांतरण शब्द होता है, संस्कृत का हिंदी रूपांतरण जो शब्द होता है वही क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनजान। ये तत्सम रूप हो जाएगा, तद्भव रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 है। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? प्रत्यय साथ ही क्या होता है, मूल शब्द के बाद जुड़ता है। मूल शब्द के बाद जो शब्द जुड़ते हैं वही क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं। साथ ही आप देखेंगे अभियोग में अभी प्लस योग से बन के बना है, अभी प्लस योग। और यहाँ पे साथ ही जो अभी का इस्तेमाल हुआ है ये उपसर्ग के रूप में हुआ, किसके रूप में, उपसर्ग के रूप में। तो ऑप्शन ए में प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन ए में प्रत्यय नहीं है। और यहीं पे साथ ही देखेंगे व्यायाम में वी प्लस आयाम हो जाएगा, इसका संधिविच्छेद वी प्लस आयाम। और यहाँ पे वी साथी क्या है, ये भी उपसर्ग है। और अपमान में साथी अप धन मान से बना है, अप धन मान से बना है। अब क्या है, ये भी उपसर्ग है, ये भी क्या है, उपसर्ग है। तो इसका जो आंसर की बात करें तो साथी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं है जिसमें प्रत्यय से बना हो। इनमें से कोई कौन सा भी शब्द नहीं है जो प्रत्यय से बना हो, सारे शब्द उपसर्ग से बने हैं। और उपसर्ग साथी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, मूल शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं, मूल शब्द के पहले आते हैं, वही मूल शब्द कहलाते हैं। ठीक है साथी, बताएंगे साथी आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप सभी को आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कल मिलते हैं कल की अगली शानदार जानदार क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।